महागठबंधन ने आज डिक्लेयर कर दिया वहाँ प्रत्याशी वो महागठबंधन के तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे मनोज कुशवाहा। तरफ अगर हम बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वीआईपी का दुश्मन कौन है, मुकेश सहनी का दुश्मन कौन है और किसके बारे में वो कह रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में एक और विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि बिहार के कुढ़नी में बाईपोल होना है, बाई इलेक्शन होना है और इसको लेकर के बिहार में फिर से एक बार तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी रंग में रंग चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि आखिर इस कुढ़नी विधानसभा जो क्षेत्र है उस पर जीत हासिल कौन करेगा। कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ का समीकरण और क्या यहाँ की तैयारियाँ हैं। महागठबंधन ने आज डिक्लेयर कर दिया वहाँ प्रत्याशी वो महागठबंधन के तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे मनोज कुशवाहा, जो कि पहले भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनका क्षेत्र भी रहा है, नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके जो नाम का चर्चा काफ़ी तेज था और वो फाइनल भी हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, कौन होगा ये तय करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वहाँ पे वोट जो है वो सहनी की भी है, जो मल्लाह जाति से आते हैं। सहनी की वोट बैंक जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में पाया जाता है कुढ़नी में। तो मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं अपना वहाँ पे दाव खेलने की तैयारी कर रहे थे, चूँकि अब महागठबंधन का हिस्सा है वो खुद कहते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी किसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मीडिया से बात भी किया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो बेहतर ऑप्शन तलाशेगी और उस पर किसको समर्थन देना है नहीं देना है ये विचार करेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाएगा कि हमारे दुश्मन कौन हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वीआईपी का दुश्मन कौन है, मुकेश सहनी का दुश्मन कौन है और किसके बारे में वो कह रहे थे। तो ये सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी को नहीं बोला, हालांकि बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे हैं और बीजेपी को लेकर के उनकी जो अपनी रणनीति है वो अलग दिखती है। तो हालांकि अब ये कहना मुश्किल होगा कि वो किसको समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सस्पेंस बरकरार रखा है। तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ये जो तमाम चीज़ें हैं वो चल रही है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सम्राट चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है ललन सिंह को लेकर के। उन्होंने कहा कि ललन सिंह नीतीश कुमार के नौकर हो सकते हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। हालांकि ये बहुत ही गलत बयान है, ऐसे बयान से बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया। अब सोचना ये है कि अब उस पर ललन सिंह का क्या जवाब आना है, क्या नहीं आना है। हालांकि ललन सिंह की राजनीतिक हैसियत वो सबको पता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है और सम्राट चौधरी की क्या है। हालांकि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनकी बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक राजनेता होकर के आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह के भाषा से आपको बचना चाहिए। तो ये भी बात है। अब सबसे बड़ा अगर अब हम बात करें कि अभी जो बिहार में खबर चल रही है राजनीतिक हलकों में, वो है जगदानंद सिंह को लेकर के। पिछले कुछ समय से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं पार्टी से। आपने तस्वीरें भी देखी होगी, गांव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। गांव के एक हाई स्कूल में उनका जमौड़ा रहता है, वहीं पर कुछ उनके बुजुर्ग मित्र हैं, वो आते जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। लेकिन आरजेडी कार्यालय में आना जाना उनका बंद हो गया है। तो ये चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी अब तक पुख्ता नहीं है। लेकिन हम जो एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आरजेडी के तरफ से भी कोई पहल नहीं किया गया उनको मनाने को लेकर के। ऐसा होता था कि भाई अगर कोई रूठा हुआ है या किसी मनमुटाव की बात है तो मनाने के लिए भी कोई जा रहा है, लेकिन उधर से भी पूरी तरह से आरजेडी की तरफ से भी पूरी तरह से इसको दरकिनार कर दिया गया है, कोई मनाने नहीं जा रहा है। और जगदानंद बाबू जो हैं
वो मान भी नहीं रहे। बहरहाल आज पटना आए थे। पटना में आने के बाद कार्यालय नहीं पहुँचे और तेजस्वी यादव जो फाइल है वो घर पे उन्होंने मंगवाया। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार ये कही जा रही है, कुछ लोगों का, कुछ नेताओं का ये कहना है कि लगातार बात हो रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े स्तर से इसकी पहल दिखती नज़र नहीं आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जगदानंद सिंह नाराज़ क्यों हुए। ये भी तमाम किस्सा है, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह जो उनके पुत्र हैं, वो मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया गया क्योंकि उन पर एक केस था, एक मामला था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये वाक़या के जस्ट कुछ दिन बाद ही जगदानंद बाबू कार्यालय आना बंद कर दिया और वो अपना किनारे बैठे रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये पिता पुत्र का वो जो अपनी बातें हैं वो कही जाती है। कहीं ना कहीं जगदानंद बाबू को इस बात की खनक है कि नीतीश कुमार के वजह से उनके बेटे को हटाया गया, या फिर जिस महागठबंधन में हम हैं वो हमारी अपनी पार्टी जो आरजेडी है वही पहल नहीं कर रही है, उसने कुछ नहीं कहा इस पर और उनके बेटे को हटाने दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये भी सुशील मोदी भी ने आरोप लगाया है कि जगदानंद बाबू को हटाने में अगर किसी का बड़ा हाथ है तो वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने ही सारा प्रपंच रचा है और जगदानंद बाबू को किनारे करवा दिया गया। हालांकि सच्चाई क्या है वो जगदानंद जी जाने और आरजेडी जाने, लेकिन जो राजनीतिक खबरें उड़ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल बिहार की जो राजनीति है वो ऐसे करवट बदल रही है। एक तरफ सुशील मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रहे हैं, तो इधर से भी वही बातें चल रही है। तो ये है बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम आज की। और चूँकि मैं लगातार कुछ दिनों से 2-4 दिनों से कार्यक्रम को लेकर के नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, अभी फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप हमारे न्यूज़ पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये आप खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि क्या लगता है, किस तरह का आपको कार्यक्रम लगता है, किस तरह की ये जानकारी लगती है। तो कुल मिला के कुढ़नी विधानसभा जो है वहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार नहीं होंगे और जेडीयू के जो मनोज कुशवाहा हैं वही उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान का रुख साफ है कि वो तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि उन्होंने गोपालगंज और मोकामा में किया था। अब देखना ये होगा कि आरजेडी और जेडीयू मिलके इस कुढ़नी विधानसभा में क्या जान फूंक पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।